बार बार भगवान क्यों कहते हैं भाई भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो। क्योंकि पता है बिल्कुल भगवान सही। कुछ नहीं करने वाले। हुँ, जो बिगाड़ेंगे आपका आपके कर्म बिगाड़ेंगे, हुँ, जो अच्छा होगा वो आपके अच्छे कर्म करेंगे। हुँ, और कर्मों का डर होना चाहिए, और है लोगों में। हुँ, कर्मों का डर नहीं होता तो आज गंगा जी के घाटों पर इतनी भीड़ नहीं होती। राइट, बिल्कुल सबको सही। पता है कि भाई डुबकी लगाएंगे हुँ। पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पता है पाप किए और अच्छे के लिए हो रहा अच्छा, जब मैं आ रहा था बॉम्बे से तो काफ़ी लोगों ने, मेरी टीम के लोगों ने भी सवाल किया कि भाई उनसे पूछना कि जया किशोरी और उनमें कोई रिलेशन है? ये दोनों बहनें तो नहीं हैं आपस में? है। तो बहुत लोगों का सवाल था ये। नहीं देखो, खैर मैं तो जानता हूँ लेकिन फिर भी आप बता दें। वैसे तो रिश्ता देखो तो ये रिश्ता ही होता है। एक राइट। होता है शरीर वाला रिश्ता, एक होता है आध्यात्मिक रिश्ता। जो हुँ, भगवान का नाम प्रचार करता है हुँ, वो आध्यात्मिक परिवार होता है। हुँ, तो उस हिसाब से तो रिश्ता है ही, लेकिन कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है। अच्छा। बहन नहीं है। लेकिन हम कई बार अक्सर मिल लेते हैं कहीं हुँ, ना कहीं कार्यक्रम में। तो वो भी भगवान की कथा गाते हैं और मैं भी भगवान की कथा गाती हूँ, तो एक ही फैमिली के हुए। राइट। कृष्ण की परिवार है हम हुँ, सभी। हुँ, तो ऐसा है, बाकी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है। जी। अच्छा, आपने म्यूज़िक की बात की तो सबसे फ़ेवरेट कोई भजन ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें? या क्या सुनते हो आप म्यूज़िक में? अपनी कुछ पसंद बताना चाहें? मैं वैसे तो सबका मिक्स राइट, सुनती हूँ, राइट। मतलब वैसा कोई पर्टिकुलर, हाँ, कोई भी फास्ट और बहुत ज़्यादा जो तड़क-भड़क वो चीज़ें मुझे कभी से ही पसंद नहीं आई। हुँ, मुझे सूफ़ी पसंद है, मुझे क्लासिकल पसंद है, बहुत कोई भी आजकल के जो कुछ अच्छे गाने जिनमें अच्छा संगीत होता है, अच्छे शब्द होते हैं, वो भी मैं बहुत सुनती हूँ। तो और भजन तो है ही है, हुँ। उसमें तो भजन हुए, पद हुए, तो वो अक्सर मैं सुनती हूँ। पर्सनल फेवरेट ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कृष्ण स इतना ज़रूर है कि भगवान कृष्ण से ज़्यादा मुझे पसंद है राधा रानी के भजन। अच्छा। राधा रानी के भजनों को गाना, उनके लिए उनमें जो समर्पण भाव है, वो मुझे थोड़ा-सा इमोशनल भी कर देता है और उससे एक एक अपना राइट, दिल समझ का लगाव भी है। और जिन भजनों में शब्द अच्छे होते हैं, मतलब गंभीरता होती है, हुँ, जहाँ आपको लगता है कि इसमें कुछ रहस्य छुपा है कि भई ये पुकार पुकार है, भगवान को पुकारा जा रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ना कि वो कि भई जिसमें केवल नाच ही नाच हुँ, हो। मैंने कहीं एक लाइन किसी से सुनी थी कि एक गाना या एक भजन होता है जिससे वाह निकलती है, हुँ, एक होता है जिससे आह निकलती है। तो आह वाली जो चीज़ होती है जो दिल से, वो मुझे जल्दी अट्रैक्ट करती है, चाहे वो भजन हो चाहे संगीत हो। तो ऐसा ही भजन मैं गाती भी ज़्यादातर ऐसा हूँ। बीच में कभी-कभी थोड़ा सबका मन होता है नाचने का, तो 2-4 ऐसे नचवाने के लिए भी बोल देते हैं। बाकी मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं वो गाऊँ जिससे आँखें भीगे, हुँ, दिल तक पहुँचे, नॉट हुँ, जस्ट एंटरटेनमेंट हो जाए। वो दिल तक बात जानी चाहिए और भगवान के दिल तक भी जानी चाहिए कि भई कोई मुझे बुला रहा है रो-रो के, हुँ। मुझे पुकार रहा है। अच्छा, अभी आपके गाने आ भी रहे हैं लगातार, जी। और सारे नो डाउट डिवोशनल भक्ति गाने ही होंगे। तो आपका बॉलीवुड के प्रति कोई लगाव है, फ़िल्मों के प्रति कोई लगाव है या फिर एकदम कट हो आप उनसे? नहीं, जानकार बहुत है, जैसे हाँ, अभी भी जिनके साथ जितने भजन आ रहे हैं वो मोस्टली सब बॉलीवुड सिंगर्स ही हैं। जी। इसलिए मैंने पूछा भी हाँ कि आप जी। कनेक्टेड हो तो? कनेक्टेड एज़ अ मतलब मैं कुछ बॉलीवुड में कर रही हूँ या आगे भविष्य में कोई जी, प्लानिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा मेरी ड्यूटी भगवान ने कुछ और लगाई है, मैं हुँ, पूरा जीवन वही करने वाली हूँ। हुँ, बट हाँ, जानकारी मिलना-जुलना ये अक्सर होता रहता है। और जितने भी लोग अभी आगे भी जितने भी भजन आने वाले हैं, वो भी सब बॉलीवुड से ही हैं। जी। पर मुझे खुशी इस बात की है कि चलो मैं बॉलीवुड नहीं गा सकती पर वो स्पिरिचुअल गा रहे हैं मेरे साथ। तो ये अच्छी चीज़ है कि उनके भी हज़ारों लाखों फॉलोवर्स हैं, जी। उनको आइडल मानने वाले लोग हैं। तो उनके माध्यम से जब कोई आध्यात्मिक भजन जाएगा तो लोग को अच्छा भी लगेगा कि भई जब ये भी गा सकते हैं, ये हुँ, भी अध्यात्म में रुचि रखते तो हमें भी रखनी चाहिए। तो ऐसा है, ये रिश्ता है मेरा, इससे ज़्यादा बॉलीवुड से कोई रिश्ता फ़िल्में नहीं मेरा देखती नहीं। आप? मैं फ़िल्में नहीं देखती, फ़िल्में कोई ऐसी कुछ विशेष फ़िल्में हैं अच्छा। जो किसी ने कहा कि भई अच्छी है, इसका मैसेज अच्छा है, या कई बार कुछ ऐसी मूवीज़ आती हैं जिन पे बहुत सारा इश्यू उठता है, हुँ, तो लोग आके पूछते भई
आप अपनी राय दो, तो उसको जानने के लिए कभी कभी देखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ है। बाकी मैं रेगुलर कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी देख सीरीज वगैरह देखने ऐसा नहीं। जैसे अभी बीच में ना बहुत सारे मैंने संतों को ही सुना और कथावाचकों को, जिन पे सूफी गाने पे उन लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। जी। तो आप वाकिफ हैं इन चीज़ों से? विरोध का तो मुझे नहीं पता, जी। होता है, ये नॉर्मली है, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे। मैं अच्छा। कई बार कथा में मूड आता है, मैं वहाँ भी गा देती हूँ, हुँ, क्योंकि संगीत कहीं न कहीं आपको भगवान से जोड़ता है। हुँ, मेरी अगर आध्यात्मिकता के बाद सेकंड कोई रुचि, इंटरेस्ट है, तो वो संगीत से है। क्योंकि ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है, इबादत है, आप किसी भी रूप में कर सकते हो। शब्द कोई भी हो, आप जी। भगवान से जोड़ दीजिए, आप हुँ, भगवान से उनका भाव जोड़िए, कनेक्शन जोड़िए। तो मुझे नहीं लगता सूफीवाद में कोई तकलीफ है। सबके अपने-अपने भगवान को मनाने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं। हमें सबका सम्मान, इज़्ज़त करनी चाहिए। हुँ, हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारा है, उसकी हमको हुँ, इज़्ज़त सबसे पहले, और वो हमारे लिए सबसे मुख्य भी है, हुँ, और हमारे पास भी खजाना है। राइट, बिल्कुल। अकेले सूरदास जी की बात करें, हुँ, सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे हैं, हुँ, 1 लाख से ऊपर हो गए। तो हुँ, अगर 1.25 लाख पद एक सूरदास ने लिखे, तो आप सोचो ऐसे कितने हमारे इतिहास के ट्रू। हुए जिन्होंने अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हैं। हुँ, तो हमारे पास भी कमी नहीं है खजाने की, आप उसको भी सुनिए। जहाँ कोई अच्छी सूफीवाद की चीज़ है, उसको सुनने या उसको बताने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छाई जहाँ हो, जिसकी भी बातों में हो, वहाँ उसको बता देना चाहिए। जैसे आमिर खुसरो के कुछ सूफी सॉन्ग को लेके मैंने सुना भी, देखा भी, बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया। जी। मंच से भी, मतलब कथावाचन के मंच से भी उसका विरोध हुआ था कि उनकी बातों में कुछ सूफी में, खैर वो एक अलग चीज़ है। देखिए, हर एक चीज़, हर एक फिलोसोफर हुए, महापुरुष हुए, उनकी बातों से हर आदमी सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर ही बात से सहमत हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। बट जो बात अच्छी है आप उनका सपोर्ट कर दीजिए, हुँ, जो बात आपको नहीं पसंद है, अच्छा है कि आप उससे दूर दूर रहिए। उस बात को या उस चीज़ को ना आप खुद यकीन मानिए और ना उसको लोगों तक पहुँचाइए। मेरा मानना तो ये है। राइट, और कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने कुछ अच्छी बातें ना कही हो। हुँ, अच्छी तो ज़रूर बोली होंगी। राइट, तो आप अच्छा-अच्छा ले लो, जो आपको नहीं पसंद हो छोड़ दो। राइट। तो अभी जो देश में एक दौर चल रहा है, मतलब अभी देखा जाए तो एक तरह का भक्ति का काल जी। फिर से लौटा है, जैसे मैं फ़ील करता हूँ, मैंने पिछले 15-20 सालों में ऐसा कभी फ़ील नहीं किया था। आप क्या सोचती हैं, एकाएक मंदिर का निर्माण हुआ, लोग ऑनलाइन भी आप देखो, डिजिटल में भी काफ़ी लोग स्पिरिचुअल की तरफ, लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ जी। लोगों का रुझान है। लोग गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं और कथा-वाचन सुनते हैं। स्पिरिचुअल लीडर अभी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक डिबेट में भी। तो आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, या लगता है कि ये होना चाहिए था, बहुत दिनों से इसकी ज़रूरत थी? इस दौर में खासकर जब हम अ, इस शासनकाल की बात करें तो? नहीं, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, ये ज़रूरत है आज की, माँग है। मतलब ज़्यादा हिंदुत्व, सनातन ऐसा नहीं हो रहा है? आपको लगता है ये नहीं, सही है? देखिए बात है कि आप धर्म से जुड़े। जी। धर्म क्या होता है? धर्म कोई बँटवारे का नाम नहीं, धर्म का मतलब है आपको जीवन जीना सिखाता है धर्म। हुँ, तो जीवन जीने की शैली तो सबके लिए ज़रूरी है। हुँ, जो हम बातें कर रहे, भई इतना डिप्रेशन बढ़ गया, भई इतना अ, एक अकेलापन बढ़ गया, वो हुँ, कारण ही ये था कि लोगों ने अध्यात्म से, धर्म से दूरी बना ली थी। हुँ, जितना आदमी उससे दूर रहेगा, उतना ही अकेलापन फ़ील करेगा। हुँ, तो उसके लिए अगर आज के लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं इस ओर, कट्टरता मत लाइए। कट्टरता ऐसी मत लाइए कि भई नहीं, हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम दूसरे का आदर नहीं करेंगे। सम्मान करिए, हुँ, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, भगवान सब में है, कण-कण में विराजमान है। तो उस हिसाब से कट्टरता मत लाइए, लेकिन अपने धर्म में जहाँ आप हो, जहाँ आपको भगवान ने जन्म दिया है, उसके लिए गौरव भी रखिए, सम्मान रखिए। अगर आप हिंदू धर्म में हो और आप इस बात को खुल के बहुत गर्व से कह रहे हो कि हाँ मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। हुँ, ये तो अच्छी चीज है। हर आदमी जो जिस धर्म का, उसे गर्व से कहना चाहिए, भाई हुँ, हम इस धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ की बातों को भी फॉलो करते हैं। नॉट जस्ट कि हम हिंदू हिंदू सिर्फ इतना हुँ, ही नारा लगाना नहीं। हुँ, हिंदुत्व जो कहता है, हुँ, सनातन धर्म जो कहता है, उसको भी फॉलो करिए, हुँ। उसको भी मानिए। मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है, आप 90% हिंदू होंगे ऐसे जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी।
तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? बिल्कुल सही। कितने सिख ऐसे होंगे गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा, हाँ, कितने मुस्लिम ऐसे कुरान नहीं पढ़ी, क्रिश्चियनों ने बाइबल नहीं पढ़ी, बस कहा सुनी करते करते चलते जा रहे हैं। हाँ, तो उससे धर्म में फिर मिलावटपन शुरू हो जाता है, क्योंकि हाँ, लोग अपना अपना एडिशन डाल देते हैं, हाँ, बिन पढ़े बिन जाने। तो अगर आप अपने धर्म पर गौरव रखते हो तो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए और फिर गर्व से कहिए, आप जो भी हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी संप्रदाय फिलोसफी को मानते हो, हाँ, आप उसको आगे बढ़ाओ। और ये हमारे लिए अभी का जो टाइम चल रहा है ना, गोल्डन पीरियड चल रहा है हाँ, असल में भाई, ये भक्ति का युग चल रहा है। हाँ, और इसमें जो जितना अच्छा बन सके, अच्छा पा सके, उतना अच्छा है। हाँ, और युवाओं को भी इसमें जितना वो इन्वॉल्व होंगे, हाँ। उतना उनका भविष्य सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, दिमागी शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ ऐसा युग चलता रहे, और भगवान करे ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म का झंडा बढ़ता रहे और आगे और भी बढ़ता रहे। अच्छा, कर्म को लेके कई अवधारणाएँ लोगों के बीच बनी हुई है। लोग कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि अरे! मैं तो अच्छा काम करता हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे हमेशा नतीजा खराब ही मिलता है। और भगवान ने बोला है कि कर्म किए जब फल की चिंता ही मत कर। तो जब फल की चिंता ही नहीं करना तो कर्म क्यों करना है इतना? मतलब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, जी। अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में, उसके रिज़ल्ट्स को लेके। तो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में, या आप कुछ बताना चाहें लोगों को? देखो, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, जी, बहुत सिंपल सा कर्मों का लॉजिक है, जो करोगे वो पाओगे। अच्छा। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई कुछ भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ ये रूल है, ये नियम है नेचर का, हुँ, और वो सब कुछ रिकॉर्डेड है, वो हुँ, सब कुछ पता है कि भाई ये आदमी गलत करेगा तो ये भुगतेगा। हुँ, पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अच्छा करने पर भी बुरा क्यों मिल रहा है, उसका रीजन यही है कि हमारे पास ना एक दूर तक देखने की दृष्टि नहीं होती। जी, हमारे पास अभी अभी प्रेजेंट की या कुछ एक साल पुरानी बस इतनी दृष्टि है, सोच है कि भाई हमने अभी तो बुरा नहीं किया। हुँ, बट कर्म एक ऐसा सर्कल है, हुँ, एक ऐसा प्रकृति का नियम है कि जो हर जन्म हमारे साथ जाता है। हुँ, अब जो कर रहे हैं, अभी शायद इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिल जाएगा, तो फिर हम ये दुख कह के दुखी हो जाएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, और हुँ, हम तो इस जन्म में करे बैठे हैं। हुँ, तो इसलिए बार बार भगवान क्यों कहते हैं भाई भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो। हुँ, क्योंकि पता है बिल्कुल भगवान सही। कुछ नहीं करने वाले। हुँ, जो बिगाड़ेंगे आपका, आपके कर्म बिगाड़ेंगे। हुँ, जो अच्छा होगा वो आपके अच्छे कर्म करेंगे। हुँ, और कर्मों का डर होना चाहिए, और है लोगों में। हुँ, कर्मों का डर नहीं होता तो आज गंगा जी के घाटों पर इतनी भीड़ नहीं होती। राइट, बिल्कुल सबको सही। पता है कि भाई डुबकी लगाएंगे हुँ, पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पता पाप किए। कोई बिरला ही होगा जो कह रहा भी नहीं हमें तो भाई आराम से गंगा जी स्नान करना है। हुँ, पर पापों का डर है कि भाई हमने किए हुए हैं, तो चलो अब जितने बैकअप हो गया है, बैगेज हो गया है, उसको दे आते हैं, फिर आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर बुरे कर्म करेंगे। हुँ, तो मैं कहती हूँ ऐसे पापों को तो गंगा जी भी नहीं धोती, जो राइट, आप बार बार जानबूझ के करते जा रहे हो, करते जा रहे हो ना, भगवान कभी भी उसके लिए क्षमा हुँ, करेंगे। पर जो कर्म कभी गलती से हो जाते हैं और जिसका आपको पश्चाताप है, हुँ, उसके लिए निवारण हमारे शास्त्रों ने जो बताया वो ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें आप जितना भगवान का नाम लोगे, हुँ, समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, भगवान हो गया, अब नहीं करने वाला, हुँ, जो हुआ उसको आप क्षमा करो, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान दयालु हैं, ऐसा नहीं कि वो माफ नहीं करेंगे, हुँ, माफ कर देते, पर करेंगे उसी को जो आगे ना करने का वादा करता है। हुँ, आप अगर इसको, किसी ने कहा ना कि अगर एक बार होता है तो गलती है, पर हुँ, अगर वो बार बार होती है तो आदत है। राइट, वो आदत बन जाती है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। बुरा करना हमारी हैबिट बन चुकी है। हुँ, तो अब भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। अब हुँ, आदमी सोचे भाई कर्म कोई मैं कर रहा हूँ और इसका भुगतान मेरा परिवार कर ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हुँ, आपके अपने कर्म आपके इस जन्म में भी साथ रहेंगे, आपके अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। तो अक्सर मैं कहा करती हूँ, लोग कहते हैं मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, पर भगवान कहते हैं बेटा मुझसे मत डर, हुँ, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। जो बिगाड़ेंगे तेरे अपने कर्म बिगाड़ेंगे, तू हुँ, उनसे डर। तो राइट, अगर शायद हमारे पास पीछे जन्म या अगले जन्म देखने की शक्ति होती, हुँ, तो हम समझ पाते कि आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे बुरे कर्मों की वजह से है। हुँ, उसको सुधारिए, उसको ठीक करिए, ताकि आपका आगे जो टाइम आए
वो नहीं बिगड़े, आपका अगला जो जन्म आए वो ना बिगड़े,